नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य प्रमोद उपाध्याय राहु केतु के परिवर्तन के इस सीरीज में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, जैसा कि आप सभी को पता है कि राहु और केतु दोनों ही पिछले काफी समय से यानी कि 1.5 साल से राहु जहां मिथुन राशि में संचरण कर रहे थे, वहीं केतु ग्रह धनु राशि में विराजमान थे। लेकिन दोनों ही ग्रह अपना अवधि पूरा करने के बाद गोचर करने जा रहे हैं। तो राहु ग्रह वृषभ राशि में गोचर करेंगे, वहीं केतु ग्रह वृश्चिक राशि में गोचर करेंगे। इनका जो गोचर का समय होगा, वह परिवर्तन का जो समय होगा वह होगा 23 सितंबर 2020। अधिक मास चल ही रहा है। आश्विन शुक्ल पक्ष तिथि सप्तमी और दिन बुधवार को वृषभ राशि के द्वितीय चरण में मिथुन राशि में पहले विराजित थे, लेकिन अब वृषभ में प्रवेश करेंगे राहु। वही केतु ग्रह पहले धनु में थे, वही राशि को परिवर्तित करके और वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे ज्येष्ठा नक्षत्र के चतुर्थ चरण में। तो आइए अब जानने का प्रयास करते हैं कि इन दोनों ग्रहों का जो संचरण है, वह जो राशि को परिवर्तित कर रहे हैं, इसका किस तरीके का प्रभाव आम जनमानस पर रहने वाला है, उसमें आज बात करेंगे। इस कड़ी के अंदर मिथुन राशि वालों के लिए राहु ग्रह और केतु दोनों ही किस प्रकार का फल देने वाले हैं। आपको एक बात और भी मैं यहाँ पर बता दूं कि राहु और केतु दोनों ही ग्रह गुरु के समान दृष्टि रखते हैं, और जैसे कि गुरु जिस भाव में बैठते हैं उस भाव की हानि करते हैं, उसी प्रकार से राहु और केतु दोनों ही ग्रह जिस भाव में बैठते हैं उसकी लगभग हानि करने का प्रयास करते हैं। तो राहु ग्रह मिथुन राशि वालों के लिए द्वादश भाव में विराजित होंगे, और द्वादश भाव में विराजित होंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक्सपेंसेस को बढ़ाएंगे, यानी कि खर्च को बढ़ाएंगे। थोड़ा सा टेंशन बढ़ सकता है आपका, और उसके साथ साथ भाग दौड़ की जो स्थिति है उसमें थोड़ी सी वृद्धि हो सकती है। लेकिन अब लाभ किस तरीके का रहेगा यह मैं आपको बताता हूँ। द्वादश भाव में विराजित होकर और वहां से 5वीं दृष्टि होगी उनकी 4th हाउस पर, तो चतुर्थ भाव पर दृष्टि होने से आपके मित्रों का मोरल सपोर्ट आपको प्राप्त होगा। भवन या वाहन से जुड़ा हुआ कोई सुख जिससे कि आप वंचित थे पिछले काफी समय से और उसका निरंतर प्रयास कर रहे थे, उसमें आपको सफलता दिलाने का कार्य करेंगे। उसके साथ साथ आपके माता जी का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा, जिससे कई सारे बिगड़ते हुए काम आपके बनेंगे। उसके अलावा अगर आप जनता के बीच रहते हैं, यानी कि अगर आप पॉलिटिकल क्षेत्र के अंदर हैं, तो उसमें अचानक वृद्धि का योग बनाएंगे, यानी कि अचानक किसी तरीके के पद की प्राप्ति आपको हो सकती है। अब राहु की जो 7वीं दृष्टि है वह पड़ेगी 6th हाउस पर। तो आपने कर्ज लिया था और कर्ज के तले दबे हुए थे, बहुत ज्यादा अपने आप को परेशानी में महसूस कर रहे थे, कहीं ना कहीं उससे निजात दिलाने का अचानक कोई ना कोई रास्ता राहु ग्रह खोलेंगे। उसके साथ साथ शत्रुओं से परेशान थे तो शत्रुओं से निजात मिलेगा, और इसके साथ साथ आप विजय प्राप्त करने में काफी हद तक कामयाब रहेंगे। उसके अलावा किसी पुराने रोग से आप ज्यादा ग्रसित हैं और बहुत ज्यादा अपने आप को तकलीफ में आप पाते हैं, तो उससे भी किसी वैद्यराज हकीम से आपकी मुलाकात हो सकती है, जिससे उस रोग से भी आपको निजात मिल सकता है। राहु की 9वीं दृष्टि 8th हाउस पर रहेगी, जिससे आपका कॉमन सेंस अच्छा काम करेगा। उसके अलावा अगर आप कहीं किसी भी तरीके से बीमा के क्षेत्र से यानी कि इंश्योरेंस के फील्ड से जुड़े हुए हैं, तो वहां पे आपको जबरदस्त लाभ दिलवाएंगे। लेकिन उसके साथ साथ में वाहन चलाते समय आपको सावधानी बरतना उतना ही आवश्यक होगा, अन्यथा चोट चपेट लगने की संभावना भी इस समय अवधि के अंदर बन सकती है। अब बात करते हैं केतु ग्रह की परिस्थिति किस तरीके की रहने वाली है, वह कहाँ विराजित होंगे और किस तरह की दृष्टि डालेंगे। तो केतु ग्रह 6th भाव में विराजित होंगे वृश्चिक राशि में। तो सबसे पहले उस भाव में कहीं ना कहीं थोड़ा सा पेचीदा योग बन सकता है आपके लिए। शत्रुओं के बारे में आदमी दिखेगा कुछ और अंदर से कुछ और हो सकता है, इसलिए सावधानी बरतते हुए आपको आगे बढ़ने की जरूरत होगी। कर्ज लेना है तो भी आप थोड़ा सा सावधानी पूर्वक ले, नहीं तो कई बार होता है कि हमें बहुत ज्यादा कर्ज की आवश्यकता होती है और कर्ज ले लेते हैं और फंस जाते हैं। लेकिन सावधानी पूर्वक अगर आप आगे बढ़ते हैं तो नुकसान नहीं होगा। अब 6th हाउस में विराजित होंगे तो 10th हाउस पर उनकी 5वीं दृष्टि होगी। उससे आपके जीवन के अंदर कई बार आरोप और प्रत्यारोप के आप शिकार हो जाते थे, और उससे आपके मन को
मस्तिष्क को बड़ा झटका लगता था कि मैंने तो ये गलती की नहीं है, लेकिन आरोप मेरे ऊपर लग गया। उससे आप निकल कर बाहर आएंगे। आपके कलीग्स जो कि आपको कहीं न कहीं पहले परेशान करने का कार्य करते थे, जिससे आपके नौकरी में आपका मन का नहीं लगना, मन का खिन्न होना, ऐसी परिस्थितियों से बाहर निकलेंगे। कलीग्स का जबरदस्त आपको यहाँ पर सपोर्ट दिलवाएंगे। पिता के साथ संबंध मधुरता की तरफ लेकर जाएंगे। अब गुरु की जो 7वीं दृष्टि होगी वह 12th हाउस पर होगी, तो आपकी कुछ लंबी यात्राएं हो सकती है, लेकिन वह जो यात्रा होगी वह काफी सुखद होगी आपके लिए। और उसके अलावा उनकी जो 9वीं दृष्टि है वो 2nd हाउस पर होगी। 2nd हाउस पर होगी तो आपके कुटुंब का सहयोग आपको काफी हद तक प्राप्त होगा। आपके वाणी पर नियंत्रण रखना आपके लिए बहुत आवश्यक होगा। किसी भी बात को, स्पेशली प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई पिता पैतृक संपत्ति से जुड़ा हुआ कोई विवाद है, तो किसी भी बात को इग्नोर करके नहीं चलना है। बहुत सावधानी पूर्वक आगे बढ़ना आपके लिए बहुत हद तक लाभदायक सिद्ध हो सकता है, अन्यथा परेशानी आपकी बढ़ सकती है। मित्रों, इसको और भी बेहतर बनाना है तो आपको इसके लिए राहु ग्रह का जो बीज मंत्र है, ओम रांग राहवे नमः या फिर ओम कें केतवे नमः, इन दोनों मंत्रों का आप जप कर सकते हैं। यह आपके लिए काफी हद तक लाभदायक है। उसके अलावा जल में प्रतिदिन गोमूत्र डालकर स्नान करना भी आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगा। आइए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कर्क राशि वालों का। जो राहु केतु का राशि परिवर्तन है, इसका किस प्रकार का प्रभाव रहने वाला है कर्क राशि एवं कर्क लग्न वालों के लिए। तो कर्क राशि के लिए राहु ग्रह जो विराजित होंगे वह एकादश भाव यानी कि 11th हाउस में होंगे, तो आपके इंक्रीमेंट के चांसेस जो है वह काफी हद तक बेहतर होंगे। किसी भी कार्य के लिए जाते हैं तो बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद प्राप्त करके अगर आप जाते हैं तो उससे कई सारी खुशियां आपको मिलेंगी। इनकम को लेकर बहुत ज्यादा परेशान थे तो उससे आप छुटकारा प्राप्त करेंगे। 11th हाउस में विराजमान होंगे तो उनकी जो 5वीं दृष्टि है वह 3rd हाउस पे पड़ेगी, जिससे कि नए नए अप्रोच डेवलप होंगे कामकाज के अंदर। उसके साथ साथ में भाई बहनों का भरपूर सहयोग इस समय आपको मिलने वाला है। उसके साथ साथ में जो लोग स्पोर्ट्स फील्ड से जुड़े हुए हैं उनके लिए कई सारी खुशियां यहाँ पर मिलती हुई दिखाई दे रही है। राहु ग्रह की जो 7वीं दृष्टि है वह 5th हाउस यानी कि 5वें घर पर पड़ेगी, जिससे कि जो स्त्रियां कंसीव करना चाहती थी और बहुत ज्यादा समस्याएं कहीं न कहीं आ रही थी उससे निजात पाकर और अच्छे तरीके से कंसीव करने में कामयाब हो सकती है। विद्यार्थियों के लिए यह समय थोड़ा सा उतार चढ़ाव भरा हो सकता है, इसलिए केयरफुल रहना होगा और सावधानी पूर्वक मेहनत करने की आवश्यकता रहेगी। जो लोग लॉटरी, सट्टा या फिर शेयर मार्केट इसमें पैसा लगाते हैं उनके लिए बहुत ही सुखद समय रहेगा। उसमें पैसा इन्वेस्ट करके और अच्छा खासा कमा सकते हैं। प्रेमी जोड़ों के लिए भी लगभग अनुकूल समय दिखाई दे रहा है इस राहु के राशि परिवर्तन के समय। राहु की जो 9वीं दृष्टि है वह 7th हाउस पर होगी, तो जहां अगर आप विवाह के योग्य हैं, लड़की है या फिर लड़के, किसी भी सूरत में विवाह में बहुत सारी परेशानियां आ रही थी और इससे आप पूरी तरह से निराशा की तरफ जा रहे थे, तो वहाँ एक आशा की किरण बनती नजर आ रही है। विवाह या फिर कोई भी मांगलिक कार्य, आपके घर में मांगलिक उत्सव का पूर्णतः योग बन रहा है। आप अपने पार्टनर को लेकर बहुत ज्यादा परेशान थे। पार्टनरशिप में जो एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग थी उसके अंदर अगर अभाव दिखाई दे रहा था या फिर मनमुटाव था, उसको दूर करके पुनः प्रेम संबंध की स्थापना करने में काफी हद तक कामयाब रहेंगे। पति पत्नी के बीच अगर मनमुटाव की स्थिति थी, कई बार डाइवोर्स या फिर सेपरेशन तक मामला पहुंच चुका था, ये पैचअप का मामला और समय रहेगा कि यहाँ पर आप संबंधों को मधुरता की तरफ ले जाकर पुनः अच्छे दाम्पत्य सुख की आशा कर सकते हैं। उसके अलावा आप नए व्यापार बिजनेस की अगर योजना बना रहे हैं उसके अंदर भी आपको सफलता के चांसेस बहुत हद तक दिखाई दे रहे हैं। अब बात करते हैं केतु ग्रह की। केतु ग्रह वृश्चिक राशि में 5th भाव यानी कि 5th हाउस में विराजमान रहेंगे, तो कई बार विद्यार्थी इस समय केयरलेस हो जाते हैं, बहुत ज्यादा पढ़ाई में ध्यान नहीं देते हैं और जिससे कि उनको इसका खामियाजा बाद में भुगतना पड़ता है। तो यहाँ पर सावधानी पूर्वक आपको आगे बढ़ने की जरूरत रहेगी। अंधविश्वास किसी भी व्यक्ति पर ना करें, अन्यथा वह व्यक्ति आपको नुकसान जरूर पहुंचाएगा। इसलिए सावधानी पूर्वक आगे बढ़ने की आवश्यकता रहेगी।
उसके साथ साथ में किसी भी निर्णय को लेते समय सोच समझ कर निर्णय लेना आपके लिए बहुत हद तक लाभदायक सिद्ध होगा, अन्यथा नुकसान हो सकता है। अब केतु की जो 5वीं दृष्टि होगी वह 9th हाउस पर होगी, जिससे कि उच्च शिक्षा के लिए अगर आप किसी दूसरे राज्य या फिर विदेश जाना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत ही बेहतर समय दिखाई दे रहा है। आपका झुकाव धार्मिक चीजों के तरफ होगा या फिर आप स्पिरिचुअल हो जाएंगे या कुछ धार्मिक यात्राएं आपके परिवार के साथ होंगी इस बीच, जिससे कि आपकी खुशियां कई गुनी अधिक बढ़ेंगी। कई बार आप अपने आप को असहाय महसूस कर रहे थे, आपके भाग्य को लेकर आप बहुत ज्यादा चिंतित रहते थे कि मुझे भाग्य का साथ नहीं मिल रहा है, तो अब भाग्य का साथ आपको मिलेगा, जिससे खुशियां कई गुनी आपकी अधिक बढ़ेंगी। अब केतु की जो 7वीं दृष्टि है वह 11th हाउस पर रहेगी, तो सोर्स ऑफ इनकम को बढ़ाएंगे। जहां आप लाभ को लेकर पहले बहुत ज्यादा परेशान रहते थे कि लाभ नहीं हो रहा है, किस तरीके से चलेगा, तो ऐसी चीजों से आप निकलेंगे। और नौकरी करते हैं तो वहां पे इंक्रीमेंट के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। उसके अलावा केतु की जो 9वीं दृष्टि है वह 1st हाउस यानी लग्न पर पड़ेगी, जिससे कि आपके पर्सनालिटी में निखार आएगा, डिसीजन मेकिंग पावर आपका बहुत बढ़िया होगा, IQ EQ लेवल भी बहुत बढ़िया रहेगा आपका। और साथ साथ में आप कहीं ना कहीं किसी भी कार्य को करते समय निर्भीक होकर इस कार्य को संपन्न करेंगे, जिससे कई सारे बिगड़ते हुए काम आपके बनने के आसार यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। मित्रों, इस कार्य को और भी या इस फल को और भी बेहतर बनाने के लिए या जो कमजोर कड़ी है उसको बेहतर बनाने के लिए आपको जरूरत रहेगी प्रतिदिन ओम रांग राहवे नमः मंत्र का जप करें या फिर ओम केन केतवे नमः मंत्र का जप करें। आप अपने तकिए के अंदर एक मोर का पंख अवश्य लगाएं, जिससे बहुत सारा लाभ आपको प्राप्त हो सकता है। उसके अलावा प्रतिदिन संभव हो तो कुछ समय तक जल में गोमूत्र डालकर स्नान करना भी आपके लिए बहुत हद तक लाभदायक रहेगा। अब बात कर लेते हैं सिंह राशि वालों के लिए यह राहु केतु का राशि परिवर्तन किस प्रकार का फल देने वाला है। सिंह राशि वालों के लिए राहु 10वें भाव में विराजित होंगे, तो सबसे पहले विशेष ख्याल रखने की आवश्यकता है कि आप किसी लांछन यानी कि आरोप प्रत्यारोप के शिकार ना हो जाएं। इस बात का विशेष ख्याल रखते हुए आपके बिजनेस प्रीमिसेस या फिर आपके नौकरी जहां आप कार्यालय में नौकरी करते हैं वहां विशेष ख्याल रखते हुए आगे बढ़ने की आवश्यकता रहेगी। किसी भी कार्य को करते समय पिता की सलाह आपके लिए राम बाण का काम करने वाला है, इसलिए पिताजी से संबंध को मधुरता के साथ आगे बढ़ाएं और पिता की सलाह लेकर ही कोई कार्य आप प्रारंभ करें। पॉलिटिक्स के अंदर अगर आप हैं तो उसके अंदर बहुत जबरदस्त लाभ के योग या फिर पद प्रतिष्ठा की वृद्धि आपको होती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है, या फिर आप कहीं ना कहीं प्रमोशंस की इच्छा बहुत दिनों से रख रहे हैं लेकिन वह मिल नहीं रहा है, उसमें भी काफी हद तक बेहतर संभावनाएं निकल कर आ रही है। अब वहां से राहु ग्रह की जो 5वीं दृष्टि है वह 2nd हाउस पर पड़ेगी। 2nd हाउस पर दृष्टि पड़ने से आपके पैतृक संपत्ति से जुड़े विवादों को खत्म करवाकर और लगभग रिजल्ट आपके पक्ष में लाने का कार्य करेंगे, लेकिन उसके साथ साथ आपको आवश्यकता है कि आप अपने वाणी पर नियंत्रण अवश्य रखें। नेत्र जनित कोई रोग आपको हो सकता है, इसलिए किसी भी तरीके की अगर आंखों में समस्याएं आ रही है तो तुरंत आपको इलाज के लिए आगे जाकर इलाज करवा लेना चाहिए। अब वहां से राहु ग्रह की जो 7वीं दृष्टि है वह 4th हाउस पर रहेगी। 4th हाउस पर दृष्टि होगी तो भवन या वाहन किसी लंबे इन्वेस्टमेंट के लिए अगर आप घर खरीदना चाहते हैं या फिर गाड़ी खरीदना चाहते हैं उसके लिए समय बड़ा ही अनुकूल रहने वाला है, इसलिए अब आप चिंता नहीं, चिंतन करने की आवश्यकता रहेगी। उसके साथ साथ में मित्रों का एक भरपूर सहयोग या मॉरल सपोर्ट आपको मिलेगा। उसके साथ साथ घर में एक खुशनुमा माहौल तैयार होगा, जहां पहले तनाव महसूस कर रहे थे उस तनाव से आपको मुक्ति मिलेगी और खुशियां ही खुशियां मिलेंगी। राहु की जो 9वीं दृष्टि है वह 6th हाउस पर रहेगी, जिससे शत्रु पनाह मांगेंगे। आप शत्रुओं से बहुत ज्यादा परेशान थे पहले, लेकिन शत्रु परास्त होंगे और आपको विजय की प्राप्ति होगी। कोर्ट कचहरी से जुड़ा हुआ कोई मामला जो कि काफी लंबे समय से खिंचता जा रहा है और आप बहुत ज्यादा परेशान है, उससे निजात मिलेगी और आप विजय की तरफ आगे बढ़ेंगे। कर्ज अगर आपने लिया है तो उसको चुकाने में काफी हद तक आप कामयाब रहेंगे। उसके साथ साथ में अगर किसी भी तरीके के रोग से पीड़ित हैं बहुत ज्यादा, तो उस रोग से भी निजात की यहाँ पे बहुत जबरदस्त संभावनाएं निकल कर आ रही है। अब बात करते हैं केतु के राशि परिवर्तन का आप पर किस प्रकार का प्रभाव रहने वाला है। केतु ग्रह वृश्चिक राशि में 4th भाव में गोचर करेंगे, जिससे कि
आपको एक बात का विशेष ख्याल रखना है कि माता जी का स्वास्थ्य का ख्याल रखते हुए आपको आगे बढ़ने की आवश्यकता रहेगी और साथ ही साथ माता जी का सलाह लेकर कोई कार्य करते हैं तो बहुत हद तक लाभ के योग आपके लिए बने। अब चतुर्थ भाव से उनकी जो दृष्टि होगी वह दृष्टि अष्टम भाव पर होगी, यानी कि पांचवी दृष्टि से अष्टम भाव को देखेंगे तो वहां पर कहीं न कहीं आपके स्वास्थ्य और आयु में वृद्धि का योग बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। उनकी सातवीं जो दृष्टि है वह पड़ेगी दसम भाव पर और दसम भाव पर दृष्टि पड़ने से प्रमोशंस की स्थिति बन रही है और साथ साथ में आपके कलीग्स का सहयोग भी आपको भरपूर मिलेगा आपके कार्य क्षेत्र के अंदर, चाहे आप अपने ऑफिस में हो या फिर बिजनेस प्रीमिसेस में हो, वहां जबरदस्त लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। उसके अलावा 12th हाउस पर दृष्टि पड़ेगी, केतु की जो 9वीं दृष्टि है उससे आपकी कुछ लंबी यात्राएं लेकिन सुखद और लाभदायक यात्राएं हो सकती है। जहाँ खर्च को लेकर बहुत ज्यादा परेशान थे आप और इस खर्च से आपको कहीं न कहीं खर्च और कर्ज से मुक्ति नहीं मिल रही थी, उससे भी निजात यहाँ पर आपको दिलवाने का कार्य करेंगे। उसके अलावा विदेश से अगर कहीं भी किसी तरीके का कनेक्शन है तो वहां से शुभ समाचार मिलने के जबरदस्त आसार यहाँ पर निकल कर आ रहे हैं और जबरदस्त कुछ खुशनुमा समाचार आपको यहाँ पर मिल सकता है। मित्रों, इस फल को और भी बेहतर बनाना चाहते हैं तो आपको हरी घास या फिर पालक किसी गुरुवार के दिन गाय को खिलाना चाहिए। मूली का दान आपको किसी गरीब या भिखारी को देना चाहिए, उससे आपको काफी हद तक लाभ मिलेगा। उसके अलावा घर में गोमूत्र डालकर जल में और पोछा मारना चाहिए, उससे काफी हद तक लाभ मिलेगा। उसके साथ साथ में आपको प्रतिदिन मन में ओम गम गणपतये नमः मंत्र का जप करते हुए यात्रा को आरंभ करना चाहिए। मित्रों, मुझे आशा है कि मेरा यह कार्यक्रम आप सभी को पसंद आया होगा। मेरा एक निवेदन है कि अगर अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें, बेल आइकन को दबाएं जिससे नई नई जानकारी आप तक पहुंचती रहे। मित्रों, अगर आपका कोई सुझाव है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से लिख सकते हैं और अगर आप अपने जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, किसी समस्या को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हैं, तो आप हमसे संपर्क करके और उस समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।